भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण, इनकी प्रवचन श्रृंखला के हमारे 21वें और आखिरी दिवसीय सत्र में सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जो भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों की श्रृंखला हमने शुरू की हुई है, उसके आखिरी टप्पा, मतलब जो भगवान के आखिरी 4 गुण, जिसे रूप गोस्वामी पाद असाधारण चतुष्के इस प्रकार से कहते हैं। तो ये असाधारण चतुष्के, ये जो 4 भगवान के विशेष गुण हैं जो अन्य कहीं पर भी हमें नहीं देखने को मिलते हैं, उनकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्ये वेणुरूपयोः इति असाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। ये 4 भगवान की माधुर्या जिन्हें कहा जाता है विशेष गुण, विशेष माधुरी। एक है लीला माधुरी, दूसरी है प्रियकर या प्रेम माधुरी, तीसरी है वेणु माधुरी और चौथी रूप माधुरी। तो एक छोटा सा रिकैप हमारे कल के सेशन का। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के वेणु माधुर्य इस गुण के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कलकूजितैहि, तीनों जगत के निवासियों के मन को जो आकर्षित कर ले, वो है जिसकी मधुर ध्वनि, मुरली की ध्वनि, वो है भगवान की वेणु माधुरी। और हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान के विभिन्न नाम केवल वेणु से आते हैं। वेणु माधव, वेणुधारी, मुरलीधर, वंशीधारी, वंशी विहारी, अन्य नाम सारे। तो जब भी कहीं पर मोरपंख और मुरली इनका वर्णन आता है तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है। नित्य रूप से हमेशा उनकी संगिनी के रूप में ये मुरली निवास करती है। हमने कल ये भी देखा था कि किस प्रकार से इसके 3 प्रकार बताए जाते हैं, वेणु, मुरली और वंशी। वेणु वो होती है जो छोटी होती है, 6 इंच से लंबी नहीं होती है, जिसमें 6 होल होते हैं, 6 छिद्र होते हैं। मुरली वो है जो 18 इंच लगभग लंबी होती है और एक छिद्र आखिर में होता है और बीच में 4 छिद्र होते हैं बजाने के लिए। और वंशी वो है
जो 15 इंच लंबी होती है और 9 होल्स जिसमें होते हैं बजाने के लिए। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से एकमात्र कृष्ण भगवान ऐसे व्यक्ति होंगे किसी भी संप्रदाय में या अन्य धर्मों में भी यदि आप देखें तो भगवान इस तत्व भगवत तत्व का इससे विस्तार से वर्णन और कहीं पे नहीं दिया होगा। भगवान कहाँ रहते हैं, उनका धाम, उनके धाम का वर्णन, भगवान के स्वयं उनके गुण, इतने गुणों का वर्णन, गुण छोड़ दीजिए, जो वेणु वो बजाते हैं उसके इतने प्रकार, उसमें कितने छेद होते हैं, उन छेदों में अंतर कितना होता है और छेद का डायमीटर कितना होता है, यहाँ तक हमें आचार्यों की कृपा से जानकारी भगवान की मिल सकती है। और इसी वेणु के हमने कल हमारे सत्र में 8 नोट्स या जो 8 धुन है वो देखे, और किस धुन का प्रभाव कहाँ पर होता है वो भी हमने देखा था। और खास करके गोपियों को बुलाने के लिए जो पंचम धुन, फिफ्थ नोट, पंचम जुषे, उसकी भी हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का वेणु माधुर्य हमने चर्चा किया था। श्रीमद् भागवत से अन्योन्य श्लोकों के माध्यम से हमने भगवान की ये मधुरता, वेणु माधुर्य कहाँ कहाँ पर प्रकट हो रही है, इसका वर्णन हमने कल किया था। आज हम हमारे अगले और आखिरी गुण भगवान कृष्ण का है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वो है रूप माधुर्यम। असमानोर्ध्व रूपश्री विस्मापित चराचर। यह है रूप माधुर्य की परिभाषा जो रूप गोस्वामी पाद दे रहे हैं। समान, समान हम जानते हैं ना कि ये दोनों एक समान है। समान मतलब उनके समान होना, और ऊर्ध्व का अर्थ है उनसे अधिक होना। तो अ लगा दिया है, मतलब विरुद्ध शब्द बना दिया है। असमान ऊर्ध्व मतलब जिनके समान कोई नहीं है और जिनसे अधिक कोई नहीं है। किसमें? रूपश्री, ये जो रूप ऐश्वर्य या जो रूप माधुर्य है भगवान का, इसमें न तो कोई उनके समान है, उनसे उनसे ऊंचा होना तो दूर की बात है, समान ही नहीं है तो ऊंचा कैसे हो सकता है। विस्मापित, जो आश्चर्यचकित कर देते हैं। विस्मय विस्मय विस्मयित कर देते हैं। किस किस को? चर अचर। चर का अर्थ होता है चलने वाले, जो चल सकता है उसे चर कहते हैं। और अचर जिसे स्थावर जंगम ऐसे भी कहा जाता है। तो अचर मतलब जो नहीं चल सकते, मतलब पत्थर है या पेड़ पौधे ले लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी बता रहे हैं कि उनकी रूप, उनके सौंदर्य की तुलना में न कोई उनके समान है, न कोई उनसे ऊपर है। और वो सारे जगत को, चर अचर वस्तुओं को, व्यक्तियों को विस्मयित कर दे, आकर्षित करे अपने और वो है उनका रूप माधुर्य। और वो उनके इस शब्द में ही समझ में आता है, कृष्ण सर्व आकर्षति इति कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं अपने सौंदर्य के कारण। और जैसे हमने भगवान के जो कई सारे गुण देखे हैं, उसमें यह जो गुण है वो सारे गुणों का लगभग हम राजा कह सकते हैं, द किंग ऑफ ऑल क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। जैसे रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति के 64 अंगों का भी विवरण किया हुआ है, उसकी भी कई अलग से श्रृंखला हो सकती है। साधना भक्ति के 64 अंग, किस किस अंग में भक्ति की जाती है। तो उसमें जब वो नाम कीर्तन, ये भी एक भक्ति का अंग है, नाम जप, उसको बताते समय कहते हैं कि बाकी सारे अंग तो ठीक है, लेकिन यह जो अंग है भगवान का नाम का कीर्तन करना, ये सारे अंगों का राजा है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जो इतने सारे गुण अभी तक हमने देखे, तो यह गुण 64वां रूप माधुरी,
ये सारे गुणों के राजा बन के विराजमान रहता है, जिससे भगवान कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हाँ, केवल एक मुद्दा है कि भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होने के लिए हमें उतनी शुद्धता विकसित करनी होगी, क्योंकि यदि हृदय के अंदर शुद्धता नहीं है तो भगवान आज भी हमारे सामने आ जाएंगे तो हम उनकी ओर आकर्षित नहीं हो सकेंगे या उन्हें भगवान नहीं मानेंगे। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन के सामने जब भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं, उस समय दुर्योधन के अंदर शुद्धता नहीं थी, इसलिए वो भगवान को नहीं पहचान पाया, और शरण होना तो दूर की बात है। तो यदि जितना अधिक हम, और शुद्ध करने का रास्ता भी वही है कि बार 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 इन सबको सुनते रहे। तो यह है भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी। और इस रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को दोहराते हैं, उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में उद्धव जी भगवान को स्मरण कर रहे हैं, उसमें यह श्लोक आता है। यन्मर्त्य लीलौपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्भे परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्। यन्मर्त्य लीला उपैकम, मर्त्य मतलब जो लोग मरने वाले हैं उन्हें कहते हैं मर्त्य। जैसे इस लोक में जहां पर हम लोग रहते हैं उसे कहते हैं मर्त्य लोक, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की मृत्यु होने वाली है। यत मतलब भगवान का वह स्वरूप, मर्त्य लील उपयिकम, मर्त्य लीला, मर्त्य लोगों के लिए, मर्त्य लोक पर लीला करने के लिए बिल्कुल उपयोगी, और स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम, अपने माया के प्रभाव से, अपने माया का बल उसका प्रदर्शन करते हुए भगवान कृष्ण एक नर वपु में इस धरातल पर लीला करने के लिए अवतरित हुए। विस्मापनम च स्वस्य च सौवगर्दे है, और इस रूप का सौभाग्य ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण विस्मापनम स्वस्य, हमने पहले देखा था कि विस्मापित चराचर, चर अचर को विस्मापित कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भागवतम कह रहा है कि विस्मापनम स्वस्य, भगवान श्री कृष्ण खुद की सुंदरता देख के खुद विस्मित हो जाते थे कि ये सुंदर व्यक्ति कौन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कई आईने में या कई ऐसा ज्वेल्ड पिलर जिसे कहते हैं, कभी द्वारका में या कभी वृंदावन में कहीं पर, या गोवर्धन पर्वत पर ऐसे कुछ चमकने वाले मोती जैसे चमकने वाले जब पत्थर होते, जब जब भगवान श्री कृष्ण अपना प्रतिबिंब देख लेते थे तो स्वयं अचंभित हो जाते थे कि ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है और मैं क्यों आकर्षित हो रहा हूं। तो विस्मापनम स्वस्य, और भगवान श्री कृष्ण जो आभूषण पहनते थे, हमें पता है जब हम भगवान कृष्ण को आभूषण पहनाते हैं, हम इस संसार में आभूषण क्यों पहनते हैं? सुंदर बनने के लिए। फिर वो कंठाहार हो, फिर वो केयूर कुंडल, कुछ भी क्यों ना हो, तो हम पहनते हैं ताकि हमारी सुंदरता बढ़े। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं तो उन आभूषणों की सुंदरता बढ़ती है, न कि भगवान की। परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान श्री कृष्ण जब ये आभूषण पहनते हैं तो आभूषणों को वो भूषित कर रहे हैं, उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना भगवान का सौंदर्य दिव्य अद्भुत है। और रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं। तास्त्रंगते कलपदायत वेणुगीत सम्मोहितार्यचरितान्न चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजत् द्रुममृगा पुलकान्य बिभ्रन्। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये गोपियों द्वारा कहा गया श्लोक है
जब रासलीला के समय भगवान कृष्ण ने गोपियों को बंशी बजाकर आकर्षित कर लिया था और उन्हें कहा कि आप अभी वापस जाइए, क्यों आए यहाँ पर। उस समय गोपियों के वचन जो उन्होंने दोहराए थे, उसमें से ये श्लोक है कि वो कहते हैं कि कल पदायत वेणु गीत, आपके जो वेणु का गान है उससे बाहर निकलने वाले स्वर और पद सम्मोहित चले त्रिलोक्याम, त्रिलोकों में बसे हुए सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं। का स्त्रिय का स्त्रियंग आर्य चरितान न चलेती, ऐसी कौन सी स्त्री है इस संसार में जो अपना आर्य पथ मतलब अपने पतिव्रता धर्म का त्याग नहीं करेगी जब वो आपकी वेणु सुनेगी। त्रैलोक्य सौभगम इदम च निरीक्ष रूपम, आपको केवल देखने से, निरीक्ष रूपम आपका केवल रूप का दर्शन करने से सारा त्रैलोक्य सौभाग्यशाली बन जाता है। त्रैलोक्य सौभगम इदम, सारा त्रैलोक्य सौभाग्यशाली बन जाता है। अरे आपके रूप की क्या बात क्या करे, त्रैलोक को तो छोड़ दो। गो मतलब गैया, द्विज मतलब पक्षी, जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। तो पक्षी का जन्म एक बार अंडे से होता है, अंडे के बाहर फिर वो छोटा बच्चा बाहर आता है, तो द्विज पक्षी। द्रुम वृक्ष, मृगाहा, मृगाहा का अर्थ एक तो हिरण ले सकते हैं या प्राणी ले सकते हैं। पुलकान्य बिभ्रन, वो उनकी रोमावली, उनके रोमांच पुलकित हो उठते हैं जब वो आपकी बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं। तो गाय, पक्षी, वृक्ष, लताएं, हिरण, प्राणी, ये सब यदि पुलकित हो सकते हैं, रोमांचित हो उठ जाते हैं, और तीनों जगत के चर अचर निवासियों को आपकी वेणु यदि अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आकर्षित नहीं होगी आपके इस रूप को देखकर। तो इस प्रकार से जब भगवान के सौंदर्य की, भगवान के रूप की जब विशेष चर्चा होती है, तो इतने सारे श्लोक हमें मिलते हैं जिनमें भगवान के सौंदर्य का, भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन प्रचुर प्रचुर मात्रा में किया गया है। कई जगह हमें एक गुण मिलता है या कुछ एक मुद्दा मिलता है, उसका प्रमाण देने के लिए भागवतम से श्लोक ढूंढ ढूंढ के लाने होते हैं कि कौन सा श्लोक है जो यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मुझे एक व्यावहारिक समस्या आज के इस प्रेजेंटेशन बनाते हुए यह हुई कि कितने श्लोक कम करे। इतने श्लोक है कि इतने श्लोकों के माध्यम से भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और उसके ही अनुकूल हमने आज पहले एक भजन लगाया था, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कि भगवान जो है वो अखिल मधुरापति, सारे मधुरताओं के अधिपति, अखिलम मधुरम, सबसे मधुर है भगवान। यह है उनका रूप, और उसमें अलग 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 अंगों का वर्णन किया गया है। हालांकि वो भजन अपने आप में एक ऐसा है जिसके ऊपर हम लोग श्रृंखला ले सकते हैं प्रवचनों की। तो मुद्दा कहने का यह है कि इतना इतना हमारे शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में भगवान के इस गुण का वर्णन हमें मिलता है। यदि आप ब्रह्म संहिता में भी देखें, श्रील प्रभुपाद जी ने विग्रहों के श्रृंगार का दर्शन करते समय कुछ श्लोक हमें दिए हुए हैं, 2 श्लोक, उसमें से ये एक श्लोक है। वेणुं क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुध सुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणंत, जो वेणु धारण किए हुए हैं और वेणु को बजा रहे हैं। अरविंद दलायत अक्षम, अरविंद का अर्थ है कमल, कमल, और दल का अर्थ होता है पंखुड़ी।
आयत का अर्थ होता है प्रकाशमान होना या चमकना। अक्षम यानी आंखें। अरविंद दलायताक्षम, कमल के पंखुड़ियों के समान प्रकाशित होने वाली आंखें। देखिए कितना काव्यमय भगवान की सुंदरता का वर्णन है। बरहावतंसम, बरहा का अर्थ होता है मोर या मोर पंख। कई सारी जगह पर हमें इसका वर्णन मिलता है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, इस प्रकार से भी वर्णन आता है बरहा। तो बरहा पीड़म, बरहा मतलब मोर मुकुट धारण किए हुए हैं अपने सर के ऊपर। असित अम्बुद सुंदरांगम, असिताम्बुद मतलब आ, काले नीले घने नए नए बादल, उनके जैसी भगवान की सुंदर कांति। और किस प्रकार की शोभायमान कांति? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भी कंदर्प हमें पता है कामदेव। इस भौतिक संसार में लोग थोड़े से सौंदर्य को देख के आकर्षित हो जाते हैं, और इन सब के पीछे कामदेव का 1% 2% कार्य होता है केवल। तो वो थोड़ा सा कुछ अपना बाण छोड़ दे तो इस भौतिक संसार में उथल पुथल मच जाती है। तो कामदेव कल्पना कीजिए कितने सुंदर और मधुर होंगे। और भगवान श्री कृष्ण बताया गया यहाँ पर कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। भगवान की विशेष शोभा कैसी है कि कोटि कोटि कामदेवों को भी अपने रूप सौंदर्य में वो पीछे डाल दे। ये है भगवान का विशेष रूप सौंदर्य, उसका वर्णन। ऐसे गोविंद आदि पुरुष को मैं नमन करता हूँ। ये ब्रह्मा जी द्वारा स्वयं रचना किया गया श्लोक है। और जैसे हमने कहा कि इन 64 गुणों की चर्चा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के साथ भी की थी। तो सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 21, इसमें महाप्रभु वर्णन करते हैं। रूप देखी आपनार कृष्णेर हैल चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम, स्वसौभाग्य यार नाम सौंदर्यादि गुणग्राम, ए रूप नित्य तार धाम। रूप देखी आपनार, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं का रूप देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा यदि आईने में या किसी चमकते हुए पत्थर में, रूप देखी अपनार कृष्णेर हैल चमत्कार, भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आस्वादिते मने उठे काम, इस रूप का मैं आस्वादन करूं, ऐसे उनके मन के अंदर कामना आ जाती है। स्व सौभाग्य यार नाम सौंदर्यादि गुण ग्राम, स्व सौभाग्य यार नाम, उनका नाम ही है स्व सौभाग्य, जिसका मतलब उस रूप का सौंदर्य आदि गुण ग्राम। ग्राम का अर्थ होता है गांव। सौंदर्य आदि मतलब सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य इत्यादि, आदि गुण, इन सब गुणों का गांव है भगवान का शरीर। यही रूप नित्य तार धाम, ये है भगवान का नित्य रूप। सौंदर्यादि गुण ग्राम मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई गांव होता है जहां पर ज्यादा वस्तुएं, उसे उसका नाम मिल जाता है ग्राम। तो उस प्रकार से भगवान कृष्ण का शरीर की तुलना किसी के साथ की गई है? सौंदर्य आदि गुण ग्राम। माधुर्य भगवत्ता सार व्रजे कैल परचार, ताहा शुक व्यासे रनंदन, स्थाने स्थाने भागवते वर्णियाचे जानाईते, ताहा शुने माते भक्त गण। माधुर्य भगवत्ता सार, भगवत्ता मतलब भगवान की भगवत्ता, उनका ऐश्वर्य, उसका सार क्या है? माधुर्य। माधुर्य भगवान की भगवत्ता का सार है, जिसे कहते हैं ना इसेंस। व्रजे कैला परचार, और उसका सबसे अधिक प्रचार, भगवान के माधुर्य रूपी सौंदर्य का प्रचार सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? तो व्रजे, व्रज में हुआ है। और ताहा शुक व्यासेर नंदन, व्यास नंदन, जैसे नंद नंदन कौन होते हैं? कृष्ण। जैसे व्यास नंदन मतलब व्यास जी के सुपुत्र कौन? सुखदेव गोस्वामी, शुक। तहा शुक व्यासेर नंदन, उसे, जो भगवान का माधुर्य है, उसे सुखदेव गोस्वामी जी ने
जो कि व्यासदेव जी के पुत्र है, क्या किया है? स्थाने स्थाने भागवते वर्णिया छे जानाइते, स्थान स्थान में, अलग अलग स्थानों में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया हुआ है। जानाइते, और जो कोई जानता है, या तहा सुनी, उसे सुनता है कहीं पर भी जो भागवत में वर्णन किया गया है, माते भक्तगण, भक्तगणों को पागल कर देता है। यह है भगवान की रूप माधुर्य का वर्णन जो सुखदेव गोस्वामी ने अलग अलग जगह पर श्रीमद् भागवत में किया है। जैसे मैंने कहा कि ऐसे कई सारे श्लोक है, उसमें से चुन चुन के बहुत विशेष ऐसे कुछ श्लोक है, इनको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण कंस के रंग भूमि में प्रवेश कर रहे थे, तो जब भगवान का सौंदर्य जब वहां पर देखा उन मथुरा की महिलाओं ने, तो उनके मुख से स्वाभाविक यह श्लोक बाहर निकला। गोप्यस्तपः किमाचरन् यदमुष्य रूपम लावण्य सारमसमोर्ध्वमनन्य सिद्धम दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापम एकांत धाम यशस श्रिय ऐश्वरस्य। तो ये मथुरा की महिलाएं अभी भगवान श्री कृष्ण का वो दर्शन कर रही है, इतने सुंदर भगवान। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गोप्य तपह की आचरण यद अमुष्य रूपम, गोपियों ने ऐसी क्या तपस्या की होगी। व्रज गोपियों की बात वो कर रहे हैं कि व्रज गोपियों ने ऐसी क्या तपस्या की है कि अमुष्य, यह भगवान कृष्ण का रूप वो सदैव द्रुग्भी ही पिबंती, अपने आंखों के द्वारा पान किया करती थी। और कैसा है ये रूप? लावण्य सारम असम ऊर्ध्वम अनन्य सिद्धम। लावण्य सार है, सारे लावण्य, सारे सुंदरताओं का सार, कंडेंस्ड। और यहां पर भी वही शब्द आया है, असमान ऊर्ध्व, जिनके न समान कोई है, जिनके न ऊर्ध्व, जिनसे बढ़कर कोई है, अनन्य सिद्धम, और वह रूप अपने आप में सिद्ध है। मतलब बाहर से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता भगवान को सुंदर बनने के लिए, कुछ लगाओ। जैसे हमने देखा कि आज लोग सुंदर बनने के लिए कई सारे प्रयोग, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ऐसे किसी भी चीज का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो निज अनन्य सिद्धम, वो अपने आप में स्वाभाविक सुंदर है। आभूषण भी पहनते हैं तो परम पदम भूषणम भूषणांगम, वो आभूषणों की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, खुद पहन रहे हैं तो भी। ऐसा क्या तप किया होगा? गोप्य तपह किम आचरण, क्या तप किया होगा गोपियों ने कि ऐसा लावण्य सार जो असमोर्ध्व अनन्य सिद्धम रूप है, उसको अपने आंखों के द्वारा वो पी रही है। और उसका विशेषण लगाती है सवाभिनवम दुरापम, अभिनवम, जो हमेशा नित्य नवीन होके उभर कर सामने आता है, नित्य नव नवायमान। और दुरापम, वो पाने के लिए, देखने के लिए बहुत कठिन है, कोई नहीं देख सकता भगवान के रूप को इतने जल्दी। एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वर्यस्य, एकांत धाम है यह एकमात्र भगवान कृष्ण का जो दिव्य रूप है, वह एकमात्र धाम है तीन चीजों का। कौन सी तीन चीजें? यशः, यशसः, यश का, श्रिय यानी सौंदर्य, और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का। सारे यश, सुंदरता और ऐश्वर्य, इन सब का एकत्रित धाम है भगवान का ये दिव्य रूप। तो अपनी आंखों के द्वारा ये गोपियां पिया करती थी। और जब, और ये सारे श्लोक जो मैं बोल रहा हूं, ये सारे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को सिखाए थे, बताए थे। और इस एक एक श्लोक की महाप्रभु ने प्रचुर श्लोकों में उसकी उत्प्रेक्षा स्वयं की है, क्योंकि वह स्वयं राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं राधा रानी के भाव में जाके उन्होंने कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन कराया था रूप सनातन गोस्वामी को। और आपको यदि विस्तार से इसे जानना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य लीला चैतन्य चरितामृत का अध्याय 21 आप एक बार यदि पढ़ ले, उसमें भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य, इनका विस्तार से वर्णन मिल सकता है। उसमें महाप्रभु ये जो भगवान की अभी इतनी सौंदर्यता बता दी, इसके पश्चात कहते हैं, इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूं,
वो है साक्षात लक्ष्मी। ताते साक्षी से रमा नारायणेर प्रियतमा पतिव्रता गणेर उपास्या तिहो ये माधुर्य लोभे छाड़ी सब काम भोगे व्रत करी करी ला तपस्या। महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को, ताते साक्षी से ही रमा, ये जो मैंने बताया इतनी सुंदर है भगवान, उसकी साक्षी है रमा, मतलब साक्षात लक्ष्मी देवी जो है नारायणेर प्रियतमा, जो नारायण की बहुत ही प्रिय है, और उसके साथ साथ प्रतिवता गणेर उपास्या, पतिव्रताओं के लिए उपास्य है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी की उपासना करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री यदि कोई है तो उनमें लक्ष्मी जी का अग्रगण्य स्थान आता है, लक्ष्मी देवी का, और सारी पतिव्रता महिलाएं लक्ष्मी जी की उपासना करती है। ऐसी है लक्ष्मी, उनकी पतिव्रता इतनी श्रेष्ठ है। ते हो ये माधुर्य लोभे, लेकिन जब वो भगवान कृष्ण को देख लेती है तो उनका माधुर्य के लोभ में पड़ जाती है, छाड़ी सब, अपने हाथ के सारे काम काज छोड़ देती है और काम भोगे, उनके साथ जाने के लिए, उनका आस्वादन करने के लिए क्या करती है, व्रत कोरी कोरी ला तपस्या। सारे पतिव्रता महिलाओं के लिए जो उपास्य है, जो लक्ष्मी देवी है, वह खुद भगवान श्री कृष्ण का संग पाने के लिए व्रत और तपस्या में लग जाती है। ये है भगवान का दिव्य सौंदर्य। क्या वर्णन किया जाए इस सौंदर्य का। और एक श्लोक श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 9वें स्कंद में, यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णभ्राजत्कपोल सुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रुपुः दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। यस्य आननम, जिनका चेहरा, आनंद का अर्थ होता है चेहरा, इसलिए मैंने हर एक श्लोक के साथ एक एक प्रयास किया हुआ है कि उसके संबंधित एक चित्र जोड़ दिया जाए। यस्य आननम, जिनका मुख कमल, और उसके साथ साथ मकर कुंडल चारु कर्ण, मकर कुंडल मतलब कान में उन्होंने जो पहने हुए कुंडल है वो मकराकृति, मकर कुंडल तळपति श्रवणे कंठी कस्तुभ मने विराजित, ऐसे मराठी अभंगों में हम लोग वर्णन पाते हैं। मकर कुंडल, कानों के कुंडल, मकराकृति, चारु कर्ण, चारु का अर्थ है सुंदर, कर्ण का अर्थ होता है कान, जिनके कर्ण बिल्कुल सुंदर है, और उसके साथ साथ कानों में जो यदि मकर कुंडल पहन ले वो हिलने डुलने लगे तो उनके बारे में क्या कहना। भ्राजत कपोल सुभगम, उनके जो कपोल है, कपोल का अर्थ होता है गाल, वो इतने चमकीले और प्रकाशमान उनके गाल, और उसके साथ साथ सविलास हासम, उनकी दिव्य हंसी और मुस्कान, उसके बारे में तो क्या कहना। जब ये गोपियां या जब ये द्वारकावासी या कोई जो भी भगवान कृष्ण को देखते थे, नित्य उत्सव, उन्हें उनके आंखों के लिए मानो वो उत्सव था भगवान को देखना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, इन इस्कॉन एवरी डे इज अ फेस्टिवल, क्योंकि हर दिन हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं। तो भगवान के ऐसा मुखमंडल है जिसको देखने के पश्चात वो आंखों के लिए मानो उत्सव हो, और ऐसा उत्सव दृश्य भी पिबंत्यो, वो अपने आंखों के द्वारा भगवान के रूप को पी रहे हैं, लेकिन न तत्रुपुहु, संतुष्ट नहीं होते हैं, और कितना पीऊं और कितना पीऊं, और पीते ही जाते हैं, पीते ही जाते हैं। नार्यो नराश्च मुदिताः, पुरुष और स्त्रियां, नर और नारी दोनों मुदिताः, बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं भगवान का ऐसा सुंदर विस्मापित करने वाला जब मुखमंडल देख लेते हैं। लेकिन कुपिता, मुदिता और कुपिता ये दोनों विरुद्धार्थी शब्द है। मुदिता मतलब आनंदित हो जाते हैं, और कुपिता मतलब गुस्से हो जाते हैं। तो मुदिता तो समझ में आ गया कि इतना सुंदर मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम, इतना नित्य उत्सव है, जो भगवान का मुखमंडल देख लिया तो आनंदित होना ही होना है, तो मुदिता। लेकिन कुपिता कैसे हो गए, कुपिता निमेश्च,
आंखें पी रही है, संतुष्टि नहीं हुई है अभी तक, लेकिन जो पलकें बीच बीच में झपकती है, उसकी वजह से वो दोष देती है विधाता को कि ये विधाता जड़ बुद्धि वाला, इसने केवल हमें ये आंखों के ऊपर ये पलक क्यों दी है कि हम लोग नित्य रूप से आस्वादन करना चाहते हैं कृष्ण के सौंदर्य का, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे, ये बाधा हो रही है। कितनी बार हमें हमारी पलकें बाधा लगती है भगवान के विग्रह का दर्शन लेते समय। तो सोचिए, इसलिए ये श्लोक हमने हमारे पिछले सत्र में भी लिया था, लेकिन अभी ये सत्र में उसका गोपी गीत का ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध, वही वही आशय प्रस्तुत करता हुआ, अटति यद्भवान् अह्निकाननं त्रुटियुगायते त्वाम् अपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। हे भगवान, भवान अहनी, जब आप दोपहर के समय, अटति काननम, जब आप भ्रमण करते हैं वनों में, त्रुटि युगायते, एक त्रुटि मतलब मैंने आपको बताया था कि एक सेकंड का 17,000वां हिस्सा हमें एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है जब हम त्वाम अपश्यताम, जब हम आपको नहीं देखते हैं। और जब आप वापिस आ जाते हैं जंगलों से घूमकर सखाओं के साथ, हमें आपका सुंदर मुखमंडल देखने के लिए मिलता है। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, आपके घुंघराले बालों से आवृत आपका चेहरा हमें श्रीमुख देखने को मिलता है। लेकिन पक्ष्मकृत दृश्याम, हमारी ये जो देखने वाले हैं उदीक्षताम, उनकी आंखों के ऊपर पलक डाल दी है ये जड़ जड़ बुद्धि वाले ब्रह्मा जी है, इनको सृष्टि करना पता नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको यदि सृष्टि करने के लिए बोल दिया जाता तो क्या करते हैं? वो कहते कि सबसे पहले हम एक तो पलक निकाल देते हैं, पलके नहीं रहती, क्योंकि नित्य रूप से आस्वादन करना है कृष्ण के सौंदर्य का। और इसके साथ साथ केवल दो आंखें नहीं देते, हम प्रचुर आंखें देते जिससे कृष्ण का परिपूर्ण रूप में आस्वादन किया जा सके। ये दिया तो दिया, दो आंखें, उसमें भी पलक डाल दी, ये ब्रह्मा जी को अकल ही नहीं है। अभी आप इसे लिटरली मत लीजिए, नहीं तो कल से आप भी ब्रह्मा जी को गाली देना शुरू करेंगे। ये गोपियों का उतना स्तर है जो वो कर सकती है। इसलिए महाप्रभु आगे सनातन गोस्वामी से कहते हैं, ना दिले क लक्ष कोटि सबे दिला आखी दूटी ताते दिला निमिष आच्छादन विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन नाही जाने योग्य सृजन। समझ में आ गया होगा आपको? ना दिले के लक्ष्य कोटि, अरे हमें लाखों करोड़ों आंखें देनी चाहिए थी, लेकिन सभी दिला आंखें दूटी। ये तो कंजूस ब्रह्मा जी जिन्होंने केवल सबको दो ही आंखें दी है, और उसमें भी ताते दिला निमिष आच्छादन, उसमें भी ये निमिष, उसमें भी पलके डाल दी, जिससे परिपूर्ण रूप से कृष्ण का सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर पा रहे हम लोग। ये विधि जड़ तपोधन, तपस्या कर करके ये जो विधि है, विधाता ये ब्रह्मा जी है ना, रस शून्य तार मन, उनका मन जड़ हो गया है, रस शून्य हो गया है, रस की रीति को नहीं पहचानते हैं, नहीं जाने योग्य सृजन। अच्छी सृष्टि क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, हमारी गोपियों के यहाँ पे ट्यूशन लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने, हम बताएंगे कैसे सृष्टि करनी चाहिए। सबसे पहले करोड़ों आंखें दे दो और पलक बिल्कुल मत दे दो। ऐसे कृष्ण का आस्वादन निरंतर हमें करने देना चाहिए। आगे महाप्रभु बताते हैं, सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज है सखी। भगवान श्री कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु राधारानी के भाव में जाके बताते हैं कि हे सखी, भगवान कृष्ण का मुख जो है वो द्विज राज का राज होता है। द्विज यहाँ पर चंद्रमा को कहा गया है, चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूरज का प्रकाश लेता है चंद्रमा, चंद्रमा वही प्रकाश परावर्तित करता है। तो सारे चंद्रमाओं के वो राजा है। कृष्ण वपु सिंहासने वसी राज्य शासने करे संगे चंद्रे रसमाज। भगवान कृष्ण का शरीर मानो चंद्रों का समाज है, और उन चंद्रों के समाज के ऊपर उनका मुखमंडल एक चंद्र है जो सारे चंद्रमाओं के ऊपर राज्य करके बैठा हुआ है राजा के जैसे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपने भी सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में 24.5 चंद्रमा होते हैं। कितने? 24.5 चंद्रमा, 24.5।
आप कहेंगे भाई ऐसी कौन सी गणना की गई है कि भगवान कृष्ण के शरीर में ऐसे 24 और हाफ 24.5 चंद्रमा मिल गए आपको? तो कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान के शरीर पर 24.5 चंद्रमा। सबसे पहले 4.5 का हिसाब देखते हैं, बाकी वाले 20 आसान है। तो मुख है उनका एक चंद्रमा, तो संपूर्ण मुखमंडल जो है वो उनका एक चंद्रमा है। दो गाल भ्राजत कपोल सुभगम, दो गाल जो है वो दो चंद्रमा के समान है, एक गाल दूसरा गाल, तो हो गए 3 चंद्रमा। माथे पर चंदन बिंदु आप देखते हैं भगवान की, वो है पूर्ण चंद्रमा, तो हो गए 2 और एक 3 और एक 4 चंद्रमा। और जो ललाट है, ललाट कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वो तो भगवान की सौंदर्य का वर्णन करने वाला और दूसरा श्लोक। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। यह भगवान की सौंदर्य। तो माथा, उनका माथा जो है वो संपूर्ण ललाट, वो है अर्धचंद्रमा, अर्धचंद्रमा जैसा प्रतीत होता है। तो एक मुखमंडल एक, दो गाल तीन, चंदन का बिंदु 4 और ललाट 4.5, तो ये हो गए 4.5 चंद्रमा भगवान के मुखमंडल पर। और भगवान के जो हाथ बांसुरी के ऊपर नृत्य करते हैं, तो वो उनके नख कमल करनख वो 10, तो ये 10 चंद्रमा। और जब भगवान कृष्ण नृत्य करते हैं तो उनके पद चंद्रमा, पद नख वो नाखून 10, ये हो गए 10 चंद्रमा। तो 10 हाथों के नाखून, 10 चरणों के नाखून, ये हो गए 20 चंद्रमा। और पहले हमने 4.5 देखे थे, वैसे मिलके 24.5 चंद्रमा युक्त भगवान कृष्ण का जो है वो दिव्य शरीर चंद्रमाओं से युक्त बताया जाता है। कृष्णांग माधुर्य सिंधु सुमधुर मुख इंदु, अति मधुस्मित किरणे, एतीने लागिल मन लोभे करे आस्वादन, श्लोक पड़े स्वहस्त चालने। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कृष्णांग माधुर्य सिंधु, भगवान श्री कृष्ण का जो अंग है, दिव्य अंग, वो माधुर्य के समुद्र जैसा है, माधुर्य सिंधु। सुमधुर मुख इंदु, संपूर्ण शरीर तो समुद्र, माधुर्य का समुद्र है। और जो मुख है, सुमधुर मुख, वो एक चंद्रमा के समान है। और उसमें भी अति मधु स्मित किरणे, और उसमें भी जो स्मित हास्य है भगवान का, वो और चंद्रमा की प्रकाश को फैला रहा है। तो पूर्ण शरीर समुद्र, माधुर्य का समुद्र, उसमें भगवान का मुखमंडल जो है वो चंद्रमा के समान, और उनका स्मित हास्य जो है वो चंद्रमा के किरणों के समान। तो संपूर्ण शरीर सुंदर, उसमें मुखमंडल और सुंदर, और उसमें उनका स्मित हास्य वो तो और भी अधिक सुंदर। हासम हरे अवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम। भगवान की हंसी का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में। मैंने कहा ना कि इतने सारे श्लोक है कि हम लोग नहीं रख पाए उसे पूरे प्रेजेंटेशन में। हासम हरे है, भगवान की हंसी कैसी है? अवनत अखिल लोक तीव्र शोक अश्रु सागर विशोषणम, सारे जो शोक सागर में हम लोग जो पड़े हुए हैं उसके शोषण करके आनंद प्रदान करने वाली, यह है भगवान की स्मित मुस्कान। तो यह यहाँ पर बताई गई है, ए तीने लागिल मन, मेरा मन भगवान के इन तीनों में लग गया है। उनका माधुर्य सिंधु अंग, मुख इंदु मुख, और स्मित किरण वाली मधु स्मित, लोभे करे आस्वादन, और लोभ हो रहा है उसका आस्वादन करने का। और श्लोक पढ़े स्व हस्त चालन है, सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ लेते चैतन्य महाप्रभु और श्लोक उच्चारण करते हैं। ये श्लोक है कृष्ण करणामृत का। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधि मृदुस्मित में तदहो, मधुरम 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 मधुरम।
4 बार। ये एक ही श्लोक है जिसमें मधुरम 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 लिखा गया है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, जिनका शरीर, वपु का अर्थ है शरीर, जिनका शरीर जो है वो बिल्कुल मधुर है और उसमें भी 4 चांद लगाने वाला, वदनम मधुरम। तो उनके शरीर के लिए 2 बार मधुर शब्द प्रयोग किया गया है, वपु मधुरम मधुरम, ये उनका शरीर। उसके बाद वदनम, शरीर पूर्ण मधुर मधुर है, 2 बार मधुर। उसके ऊपर उनका मुखमंडल और भी मधुर, तो इसलिए 3 बार मधुर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। तो वदन, वदन का अर्थ होता है मुखमंडल, चेहरा, वो और भी मधुर। और उसमें मधुगंधी मृदु स्मितम एतद हो, उनका जो स्मित हास्य मृदु, उनका जो स्मित हास्य है मधुगंधी, जो मानो मधु, मधु समझते हैं ना, हनी, मधु के जैसा गंध प्रकाशित करने वाला उनका स्मित हास्य, वो और भी मधुर है। इसलिए शरीर को 2 बार मधुर, वदन को 3 बार मधुर, इसलिए उनका जो स्मित हास्य है उसके लिए मधुरम 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 4 बार मधुर लगा दिया है। तो बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा रचित कृष्ण कर्णामृत से यह श्लोक महाप्रभु सुनाते हैं सनातन गोस्वामी को, और वो आगे कहते हैं, कृष्णांग लावण्यपुर मधुर हैते सुमधुर, ताते यही मुख सुधाकर, मधुर हैते सुमधुर ताहा होते सुमधुर, तार यही स्मित ज्योत्सना भर। अभी हमने जो मधुरम मधुरम श्लोक देखा, उसी का ये स्पष्टीकरण के रूप में बंगाली श्लोक जैसे है। कृष्णांग लावण्यपुर, पूर जैसे हमने कहे ना शहर, लावण्यपुर सौंदर्य का शहर है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अंग। कृष्णांग लावण्यपुर मधुर हैते सुमधुर, मधु का अर्थ है हनी, मध, जो मधु से भी अधिक सुमधुर है। और ताते यही मुख सुधाकर, और उनका जो मुखमंडल है वो सुधाकर मतलब अमृत प्रदान करने वाला, यानी चंद्रमा के जैसा उनका मुखमंडल। मधुर हैते सुमधुर ताहा हैते सुमधुर, तार यही स्मित ज्योत्सना भर। तो लावण्यपुर है, भगवान कृष्ण का जो दिव्य अंग है वो मधुरता का पूरा शहर है। और उसमें पुनः 2 बार सुमधुर सुमधुर, उससे भी मधुर से भी मधुर है उनका मुखमंडल। और उसमें जो स्मित ज्योत्सना भर, जो उनका स्मित हास्य है भगवान का, वो उससे भी और अधिक मधुर है। मधुर हैते सुमधुर ताहा हैते सुमधुर, ताहा हैते अति सुमधुर, आपनार एक कणे व्यापे सब त्रिभुवने, दश दिक व्यापे यार पूर। अब यहाँ पे सुमधुर शब्द देखते हैं, आप गणना करते रहिए। मधुर हैते सुमधुर ताहा हैते सुमधुर ताहा हैते अति सुमधुर, मतलब पहला सुमधुर है भगवान का शरीर, दूसरा उसमें भी सुमधुर ऐड कर दो तो वो है भगवान का मुखमंडल, और उसमें भी और अधिक सुमधुर जो है वो है भगवान का स्मित दिव्य मुस्कान। अपनार एक कणे व्यापे सब त्रिभुवन, उसका एक कण जो है वो पूरे त्रिभुवन को डुबाने के लिए काफी है। दश दिक व्यापे यार पूर, 10 दिशाओं में भगवान की ख्याति फैली हुई है, ऐसी है भगवान की दिव्य मधुर सुंदरता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को आस्वादन कराया, उसमें से कुछ बूंदे मैंने आपको यहाँ पर प्रस्तुत की है। आपको और अधिक यदि भगवान कृष्ण के सौंदर्य के बारे में वर्णन चाहिए तो जैसा मैंने कहा मध्य लीला का अध्याय 21 आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत के अगणित श्लोक जहां पर आपको भगवान के सौंदर्य का वर्णन मिलता है, उन्हें भी हम लोग जो है वो आस्वादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे 64 गुण जब पूर्ण हो जाते हैं, तब रूप गोस्वामी को लगता है कि अरे मैंने 64 गुणों की गणना कर दी है। लेकिन जैसा हमने पहले दिन देखा था, आपको याद होगा कि ब्रह्मा जी ने जो दशम स्कंद के 14वें अध्याय में प्रार्थना अर्पण की है, उसमें वो कहते हैं कि
चाहे कोई हिमालय पर्वत के हिमकण नाप लेगा, पृथ्वी के ऊपर के मिट्टी के कण कितने हैं वो नाप लेगा, या वायुमंडल या आकाश में कितने सारे कण होते हैं उन्हें नाप लेगा, लेकिन भगवान के गुण को कोई कोई और छोर है ही नहीं, कोई नहीं नाप सकता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने फिर 64 जो दिए हैं, तो रूप गोस्वामी सारे 64 गुणों का वर्णन करने के पश्चात आखिर में क्या कहते हैं, समस्त विविधाश्चर्य कल्याण गुणवारिधेः गुणानाम इह कृष्णस्य दिङ्मात्रम उपदर्शितम। समस्त विविध आश्चर्य, सारे प्रकार के विविध आश्चर्यों से युक्त कल्याण गुण वारिधेः, वारिधेः का अर्थ हमने देखा था पानी प्रदान करने वाला जो समुद्र है, गुण गुणों का सागर, कल्याण जो सबके लिए कल्याणप्रद है, कल्याण प्रदान करने वाले कृष्ण के दिव्य गुणों का जो सागर है, जो सबको आश्चर्यचकित कर दे, गुणानाम यह कृष्णस्य, उन भगवान कृष्ण के जो गुण है उनको दिंग मात्र उपदर्शितम, केवल मैंने दिक मात्र, केवल मैंने इंगित करते हुए, लिस्ट मात्र, जस्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटिव लिस्ट, नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, इंडिकेशन, केवल दिग्दर्शन किया है। जैसे मुझे आपको कोई पूछता है कि बंबई कैसे जाना है, तो विस्तार से बताने जाएंगे तो फिर आप यहाँ जाओ वहां जाओ, ये एड्रेस पूरा बताना होगा। दिग्दर्शन कैसे कहेंगे, यहाँ से आप उत्तर दिशा की ओर जाओ और वहां से रेलवे स्टेशन पकड़ के चले जाना। तो दिग्दर्शन मतलब केवल दिशा दिखा देना। तो भगवान गुणों के बिल्कुल सागर है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने तो केवल दिशा दिखाई कि उस दिशा में आप जाइए, तो केवल उसे 64 गुणों के रूप में मैंने केवल आपको दिशा दिखाई है, उस दिशा में आप और आगे बढ़ सकते हैं। और उस दिव्य गुण गण रत्न आलय, आलय हमने पहले दिन इसकी चर्चा की थी, आलय का अर्थ होता है समूह, समूह। दिव्य गुण, भगवान के जो गुण है उनका गण यानी समुदाय, वो किस प्रकार से है, रत्न के समान है और बहुत सारे, इसलिए सारे रत्नों का आलय वो है भगवान श्री कृष्ण, दिव्य गुण गण रत्नालय श्री कृष्ण। तो उस रत्नालय में, उस समंदर में आप गोते लगा सकते हैं, मैंने केवल आपको दिशा बता दी है, ऐसा रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। तो सारांश में यदि हम देखना चाहे तो भक्ति रसामृत सिंधु जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगभग महीने भर से, तो इसका दूसरा विभाग, मैंने कहा था भक्ति रसामृत सिंधु में 4 विभाग है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उसका जो दूसरा विभाग है दक्षिण विभाग, उसके पहले अध्याय के 23वें श्लोक से लेकर 219वें श्लोक तक सारे 64 गुणों का वर्णन पाया जाता है। जो भी हमने अभी तक देखा है वो सब 23 से 219 श्लोकों तक आता है। हालांकि हमने जो चर्चा की है वो रूप गोस्वामी के गुणों के दिशा लेके, उन्होंने दिशा दिखाई थी तो हमने दिशा देख ली, और उस दिशा में और आगे जाके भागवत से अलग अलग टीका, जैसे जीव गोस्वामी की दुर्गम संगमिनी टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ये टीका, और उसमें भी चैतन्य चरितामृत आदि श्लोकों में आगे बढ़ के और कलेक्शन करके दिया हुआ है। तो ये जो नोट्स हम लोग रोज ग्रुप में भेजते हैं, इसे आप अपने जीवन की एक अमूल्य पूंजी करके संभाल के रखिए। कल हम एक लिंक जरूर भेजेंगे जिसमें जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस है वो सारे वीडियो एक जगह पर, और जो सारे नोट्स, ये श्लोकों को चुन चुन के जो है वो चुनिंदा श्लोक है, भगवान के सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्लोक जैसे आज हमने लिए हैं, और भी कई है प्रसिद्ध, मैंने पहले ही कहा था कि सारे नहीं लिए जा सकते, लेकिन जो चुनिंदा श्लोक है उनको केवल प्रस्तुत किया गया है। तो जब भी आपको भगवान के सौंदर्य के ऊपर ध्यान करना है तो इन श्लोकों को चुन के आप प्रार्थना के रूप में दर्शन लेते वक्त इनको आप गा सकते हैं। ये सारे श्लोक सराहनीय है, याद करने योग्य है। जीव गोस्वामी पाद जी ने अपनी टीका में वर्णन किया हुआ है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताए हुए ये श्लोक है। तो उन श्लोकों को आप संभाल के रखिए। तो सारे श्लोक, सारे तो नहीं लेकिन जो 64 गुण है खास करके उनकी चर्चा मैं बोल रहा हूँ,
ये पहले अध्याय के 23 से लेकर 219वें श्लोक में आती है। और जो गुण है भगवान कृष्ण के 64, उनका 4 विभागों में विभाजन हमने देखा था, 50, 5, 5 और 4। सबसे पहले 50 गुण किसी जीव तत्व में भी कुछ कुछ हद तक कम मात्रा में, कहाँ कहाँ, कभी कभी, किसी किसी में पाए जा सकते हैं, ब्रह्मा जी में सबसे अधिक। उसके पश्चात 5 गुणों का एक सेट है जो शिवजी आदि में पाए जाते हैं। उसके पश्चात और 5 गुणों का एक सेट है जो नारायण और भगवान के विभिन्न अवतार उनमें पाए जाते हैं। और उसके पश्चात असाधारण चतुष्के, ये जो 4 गुण हैं वो केवल केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में ही पाए जाते हैं। उनके जैसा सौंदर्य, असमानोर्ध्व, उनकी वेणु माधुरी, कोई अवतार नहीं दिखेंगे जो वेणु बजा रहे होंगे, जिनके इर्द गिर्द इतने सारे भक्त हैं। उनकी लीला माधुरी, इतनी सारी लीलाएं और कहां पर भी नहीं मिलेगी किसी अन्य अवतार की, किसी अन्य देवताओं की। और ऐसा सुंदर रूप, सर्व आकर्षक, सर्व मनोहर, ये केवल भगवान श्री कृष्ण का ही है। तो ये सारे 64 गुणों की चर्चा हो गई है। अभी हम केवल 2 मिनट में सारे 64 गुणों को रिवाइज करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, हम लोग आखिर में उसकी चर्चा करेंगे कि ये जो रूप गोस्वामी ने श्लोक दिए हैं, रूप गोस्वामी ने क्या किया हुआ है, सबसे पहले 64 गुणों का लिस्ट दे दिया है और उसके पश्चात आगे चल के एक एक गुण को विस्तार किया हुआ है, उसका प्रमाण दिया है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले 64 गुण देख लिए, विस्तारित देख लिए। अभी हम सबको टाक करेंगे। तो रूप गोस्वामी ने कैसे दिया था, पहले पैक करके दिया था, बाद में खोल के दिया था। हमने पहले खोल के दिया था वो ले लिया और उसके बाद अभी पैक कर रहे हैं, ताकि हमारे मस्तिष्क में वो अच्छे से बैठ सकते हैं। तो केवल ये कुछ चुनिंदा श्लोक है जिनमें 64 गुणों का वर्णन कैसे रूप गोस्वामी पाद जी ने किया हुआ है। आपको सारे, यदि आपने 64 गुण श्रृंखला पहले से सुनते आ रहे हैं, तो आपको तुरंत समझ में आएगा ये शब्द तो जाना पहचाना हुआ लग रहा है। तो ये सारे श्लोक है, ये श्लोक आप सब अच्छे से जानते हैं और आप खुद इनकी विवक्षा और उनकी समझ रखते हैं। तो 64 गुणों में पहले 50 की लिस्ट गिनाते हुए रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, अयम नेता सुरम्यांग, जैसे अभी सुरम्यांगा से शुरू होने वाला है पहला लक्षण, और ये श्रृंखला में है 64 पूरे क्रम में आप देख सकते हैं। अयम नेता सुरम्यांग सर्व संलक्षणान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान वयसान्वितः विविधाद्भुत भाषावित् सत्यवाक्यः प्रियं वदः वावदूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान् प्रतिभान्वितः विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः देशकाल सुपाद्रज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी स्थिरोदान्तः क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान् समः वदान्यो धार्मिकः शूरः करुणो मान्यमानकृत् दक्षिणो विनयी ह्रीमान् शरणागत पालकः सुखी भक्तसुहृत्प्रेम वश्यः सर्वशुभङ्करः प्रतापी कीर्तिमान् रक्त लोकः साधु समाश्रयः नारीगण मनोहारी सर्वाराध्य समृद्धिमान् वरीयान् ईश्वरश्चेति गुणास्तस्यानुकीर्तिताः समुद्रा इव 50 दुर्विंगाः हरेरअमी। तो वरीयान, ईश्वर, ये भगवान के गुण, गुणस्तस्यानुकीर्तिताः, उनके गुणों का कीर्ति होता है समुद्र इव, समुद्र के समान गुण है, लेकिन फिर भी 50 मतलब 50 गुणों को मैंने यहाँ पे दिया है। तो जो मैंने बताया था ना 50, 5, 5, 4, तो उसमें से 50 बता दिए। उसके बाद रूप गोस्वामी कहते हैं, जीवे श्वेते वसंतोपि बिंदु बिंदुतया क्वचित परिपूर्णतया भांति तत्रैव पुरुषोत्तमे। ये भी श्लोक हमने लिया था कि जीवेशु एते वसंतोपि, ये जो 50 गुण है वो जीव में भी बिंदु बिंदुतया क्वचित, कभी कभी बिंदु बिंदु के रूप में, छोटी छोटी मात्रा में जीव में भी पाए जाते हैं, लेकिन परिपूर्णतया भांति, परिपूर्ण रूप में कहां पर पाए जाएंगे, पुरुषोत्तमे, भगवान पुरुषोत्तम में पूर्ण रूप में ये 50 गुण पाए जाएंगे। अभी अगले 5 गुणों का सेट, अथ पंच गुणाये स्यूरंशे न गिरीशादिशु। अभी मैं 5 गुण बता रहा हूं जो गिरीश आदिशु, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत ईश यानी ईश्वर, गिरी ईश मतलब पर्वत के ईश्वर कौन हुए,
शिव जी, तो शिव जी में भी कुछ हद तक पाए जाते हैं ये 5 गुण। सदा स्वरूप संप्राप्तः सर्वज्ञो नित्य नूतनः सच्चिदानंद सांद्रांगः सर्व सिद्धि निषेवितः। और अगले 5 गुणों का सेट अभी। अतोच्यन्ते गुणः पंच ये लक्ष्मी शार्दिवर्तिनः। अभी 5 गुणों का वर्णन करेंगे जो लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी ईश, लक्ष्मी के पति मतलब नारायण आदि, नारायण मतलब भगवान के अन्य अवतार आदि में निवास करते हैं। अविचिन्त्य महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतारावली बीजम हतारी गतदायक, हतारी गतिदायक आत्मा राम गणाकर्षित्यमि कृष्णे किलाद्भुता। तो ये भी जो 5 गुण यहाँ पर बताए गए हैं, अविचिन्त्य महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतारावली बीजम हतारी गतिदायक और आत्माराम गणाकर्षि, ये पांचों के पांचों गुण लक्ष्मी के पति मतलब नारायण आदि में पाए जाते हैं, लेकिन अमिक कृष्ण किल अद्भुता, लेकिन कृष्ण में ये गुण परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। तो 50 5 5 हो गए, और इसके बाद आखिरी 4, इसे भी आप जानते हैं। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल त्रिजगन्मानसाकर्षि मुरली कलकूजितैः असमानोर्ध्व रूप श्री विस्मापीत चराचरः लीला प्रेम्णा प्रियाधिक्यं माधुर्ये वेणुरूपयोः इति असाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। ये 4 गुण हैं, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। इति असाधारणम, ये असाधारण है, प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम, ये गोविंद के जो 4 गुण हैं वो और भी विशेष रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण और उनकी श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। यही श्रृंखला हम लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करेंगे और यही प्रार्थना भगवान को करें कि जिस प्रकार से रुक्मिणी देवी आपके गुणों को सुनकर आपकी ओर आकर्षित हो गई थी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, कि उनके गुणों को सुनकर रुक्मिणी जी आकर्षित हुई थी, सुखदेव गोस्वामी उनकी लीलाओं को सुनकर आकर्षित हुए थे, और चतुष्कुमार वो केवल भगवान के तुलसी की सौरभ सूंघ कर आकर्षित हो गए थे। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम भी हे भगवान आपके इन दिव्य गुणों को पढ़कर सुनकर बोलकर आपकी ओर आकर्षित हो, ऐसा भगवान हम सब को जो है वो आशीर्वाद प्रदान करे। आप सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ कि इतने दिनों से जो है वो आप लगभग 1 महीने से 8 नवंबर से हमने श्रृंखला शुरू की थी, और उसमें शुरुआत लिखी थी कि 8 नवंबर से शुरू, लेकिन खत्म कब होगा क्योंकि वो भगवान ही जानते थे कब समाप्त होने वाली है, मैं भी नहीं जानता था कि वो कभी समाप्त होगा, इसलिए उसमें केवल शुरुआत की हमने तिथि दी थी। तो आपको जो नोट्स मिले हुए हैं उन्हें आप संभाल के रखिए, ये जीवन भर की पूंजी है आपके लिए, वो रह सकती है। और कई सारे हमारे श्रोता हैं जो वक्ता से भी प्रगत है, आप में से कई सारे जो भक्त हैं वो निश्चित रूप से अ, अ, मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं पक्के रूप से जानता हूँ कि आध्यात्मिक उन्नत स्तर पे आप लोग हैं। तो आप भी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं भी भगवान कृष्ण की इस प्रकार से सेवा में आखिर सांस तक रत रहूं। और एक विशेष सूचना इस प्रकार से कि हमारे श्रोताओं के बीच में एक माताजी है, दशपुत्री माताजी, हमने ग्रुप में भी डाला था कि उन्होंने जो 64 गुणों की श्रृंखला हम सब सुन तो रहे हैं, तो उन्होंने उन 64 गुण जो हम लोग संस्कृत में दिए दिए हैं, उन सबको उन्होंने उन शब्दों को लेके मराठी में उसको काव्य के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। तो वो काव्य पूरे 64 गुणों का जो मराठी भाषा समझते हैं, तो यदि वो दशपुत्रे माता जी यहाँ पर है, अनम्यूट, मैंने आपको अनम्यूट भी करके रखा है, आप अनम्यूट कर सकते हैं चाहिए तो।
हाँ, तो दशपुत्री माता जी है यहाँ पे, आज मुझे दिख तो रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर रूप से कविता के रूप में भगवान के 64 गुण प्रस्तुत किए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? और तिवारी जी, तिवारी जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सबसे पहले आपके चरणों में हमारा प्रणाम। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान के 64 गुण बताए हैं और हम लोगों को उसको फिर से पढ़ करके, याद करके, समझ करके आगे बढ़ना है। ये बहुत अच्छी श्रृंखला थी। प्रभु जी, एक छोटा सा मन में सवाल उठता था कि अभी जो हम लोग कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि ये तीनों लोकों में ऐसा है, और कभी कभी कहते हैं 14 लोकों में ऐसा है। तो ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है कि ये 3 लोक और 14 लोक क्या क्या कैसे हैं ये, मतलब ये वास्तव में 3 लोक है या 14 लोक है, या दोनों एक ही है, या सब अलग अलग है? हाँ, शायद आप इसमें नहीं थे। हमारी जो 15वें अध्याय की श्रृंखला हमने ली थी, उसमें हमने इस मुद्दे को विस्तार से चर्चा किया था। जैसे सूरज की प्रकाश कहाँ कहाँ तक पहुंचती है, तो दोनों सही है। तीनों लोक का अर्थ है कि ऊर्ध्व, मध्य और अधः, ये 3 प्रकार गिनाए गए हैं, और इन तीनों के अंदर 14 बैठाए गए हैं। अच्छा, तो ये मतलब कि 3 लोगों को हाँ, ओवरऑल 3 3 है, लोगों को, उसको सब डिवाइड करके 14 किया गया है। हाँ, तीनों को ही 14 किया गया है। तो 14 में है, वो 3 में कहीं ना कहीं तो होंगे। अच्छा अच्छा। तो पृथ्वीलोक हमारा मध्य में आता है, उसके ऊपर 7 है और नीचे 6 है। अच्छा पृथ्वीलोक बीच में है, ऊपर 7, नीचे 6। तो ऐसे कुल मिला के 14 लोक पाए जाते हैं। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तीनों लोकों में 14 समाहित। साध्य भक्ति माता जी है क्या? मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वंशोधन ठाकुर प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। 64 गुणों की जो आपने श्रृंखला ली, वो बहुत ही सुंदर तरीके से, और जो गुरु भगवान का चिंतन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बधाई देता हूँ, और मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि ये जो 64 गुण है, ये सिंपल मराठी में लिखने बहुत जरूरी है। तो मैं ये काम शुरू किया है, तो आप मुझे आशीर्वाद देना। ये मराठी में लोगों में, क्योंकि आपने बहुत सुंदर लिया है, मैं पूरे पूरे लेक्चर्स आपके सुने हैं। तो ये 64 गुणों की श्रृंखला, ये मराठी में अगर सिंपल मराठी में हो सके, तो उसमें आपके मार्गदर्शन की मुझे जरूरत है। इतना ही मैं बोलता बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा उपक्रम है आपका। यदि मराठी में आप लिखेंगे, और वैसे भी आप लिख रहे हैं आजकल बहुत सुंदर, महाराज का आशीर्वाद भी है आपके ऊपर। तो आप धन्यवाद। उसे जरूर लिखिए, लिखेंगे तो सब लोगों तक पहुंच पाएंगे। आजकल सोशल मीडिया इतना, हम लोग लोगों तक पहुंच हर सकते रोज हर रोज एक गुण, 1 जनवरी से हर रोज एक गुण में करने का प्रयास है मेरा, लेकिन आपका मार्गदर्शन लगेगा मुझे। हैं। जरूर जरूर। अभी दशपुत्री माता जी भी देखिए, उन्होंने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ऐसे आप लेख के रूप में उसको, और विथ रेफरेंस श्लोकास भी है, सारे हाँ नोट्स हाँ आपके पास। तो हाँ बहुत अच्छा राइटअप हो सकता है। हाँ हाँ, चलिए, धन्यवाद। उसका किताब भी बना सकते हैं चाहिए तो, हाँ हाँ, बहुत अच्छा होगा। चलिए, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जेऊरकर प्रभु, मैंने अनम्यूट किया है आपको। कोई भी प्रभु अनम्यूट जी, कर सकता है शायद अभी आप। हाँ, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
और आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने जो ये प्रोग्राम किया है, तो आप हमारे लिए वो वेणु जैसे है, जिसमें आपने सिर्फ 2 नोट बजाए अभी तक। भगवत गीता का पहला नोट आपने 15वां अध्याय किया है, तो उसका बाकी के सब ब्रांचेस भी चालू कीजिए। और बाकी के 8 नोट की भी हम अपेक्षा कर रहे हैं, कब बजेंगे। आप हमारे लिए भगवान के वेणु हैं। हमें सबको आशीर्वाद दीजिए और ऐसे ही हमें ये अमृतपान देते रहिए। धन्यवाद। ये ऑलरेडी अमृत है, मैंने केवल बांटने का काम किया है। डिस्ट्रीब्यूटर है और उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप चार्जेस लगेगा, उसका आपको हमें आशीर्वाद देना होगा अच्छे से, तो ये उसका चार्ज है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गैलेक्सी M30 कौन है? मैंने अनम्यूट किया है, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हमने पहले सुना था कई बार कि 64 माला करनी चाहिए, मतलब डिवोटीज से कोई तो ये 64 माला और इसका कोई रिलेशन है क्या? जी नहीं। 64 मालाओं का ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। लेकिन 64 माला इसका भी कहीं पर वर्णन नहीं आता है, वो तो केवल रिस्ट्रिक्शन के लिए दिया गया है। हाँ, तो बंधन होना चाहिए ना, जैसे कीर्तनीय सदा हरि, ये नियम है हमारे लिए। अच्छा, भगवान का नाम का जप सदैव होना चाहिए। अच्छा। तो इसके लिए फिर श्रील प्रभुपाद जी ने 16 माला का नियम हमें दिया हुआ है। हाँ। तो हम लोग भगवान की 16 माला का जप करते हैं। बराबर। हाँ। ज्यादा करे तो भी अच्छा ही है, लेकिन ये 64 संख्या का, उसके साथ तो भक्ति के 64 अंग है, तो वहां पर कैसे संबंध आएगा? बराबर। वैसे कुछ संख्या का संबंध नहीं है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुरलीधर तो बोलिए आप। मुरली गोविंद प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोल सकते, सबको शायद अनम्यूट किया हुआ है। यस प्रभु, यस प्रभु। बोलिए प्रभु। Thank you so much प्रभु जी। I also got little bit of inspiration after listening to few devotees, like ये हमारा local language है तेलुगु, जो US का एक ग्रुप है ना, तो I wanted to tell them प्रभु, तो better first पूरा translate करके all the 64 qualities together, then we can start a series there. I need some help from you प्रभु जी। Any हमारा इस्कॉन नासिक में कोई ब्रह्मचारी नहीं तो गृहस्थ वगैरह है क्या? है ना। आपके दोस्त है ना अपने स्मित कृष्ण प्रभु। ओके, स्मित कृष्ण प्रभु से थोड़ा सा हाँ, ले सकता हूँ। वो भी शायद आज नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन वो होते हैं मोस्टली, तो उन्होंने भी सुना है, उनसे मदद ले सकते हैं। हमारे और भी कोई है, यू कैन। प्रभु जी, इट विल बी लाइक, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आप तो पूरा फील से बताते हैं, बिकॉज एज इफ कृष्णा इज स्टैंडिंग बिफोर यू। आप जैसा आप मैं जब भी सुनता हूँ आपका क्लास में, तो यू हैव दैट फील, रियली कृष्णा इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर डिस्क्राइबिंग ऑल हिज क्वालिटीज। ये बोलता है एक दिन आप भी शुरू कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज आप बोले तेलुगु में लेना है, जैसे वंशवर्धन ठाकुर को मराठी में करने जा रहे हैं, वैसे आप कुछ कर सकते हैं। हमने सारे नोट्स, देखिए मेरे नोट्स संस्कृत में है सारे, यदि आपने अनुभव किया होगा। यस प्रभु, यस। श्लोक है और कुछ जगह हिंदी का थोड़ा सा अनुवाद है, श्लोक नंबर के साथ सब कुछ है। तो आपको तेलुगु भागवतम है आपके पास, तो तेलुगु में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और यदि आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में प्रवचन सुन के आप बिल्कुल उसको। हिंदी समझता हूँ प्रभु जी, ओनली माय worry is I should not like जो essence है, that should not go out प्रभु, as it is. If I can present as it is whatever I heard from you,
that will be better. You can present better than me. नो प्रभु जी, क्योंकि आपका तो 15वां अध्याय तो पुरुषोत्तम प्राप्ति होगा. दे लाइक एनीथिंग. आई एम टेलिंग यू. तुमको रोटी नहीं चाहिए ना? Thank you so much. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Then we'll be waiting for your next nectar series. Let us see. Let us see. हम लोग गीता जयंती के उपलक्ष्य में कुछ गीता के ऊपर जो हमने पहले भी कहा था थोड़ा yes, Prabhu, yes. लेकिन उसकी ऐसी डेली श्रृंखला नहीं होगी क्योंकि दूसरे भी अभी कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं. So you will be taking one chapter? Mostly 12th chapter. Wow, Bhakti on a weekly basis, maybe. Mostly. Will be announced soon. Okay, Prabhu. Thank you so much, Prabhu ji. But unfortunately, I couldn't hear your live classes, Prabhu. Zoom में मेरे को join करने का थोड़ा सा because of some other pre-occupations, I could not listen. But anyway, that doesn't make sense. आपको तो ऐसा संग लेने से और बढ़िया होता है. Yeah, that is there. हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. Thank you so much, Prabhu ji. Hare Krishna. Dhanavad pranam. Hare Krishna. Thank you so much once again. Hare Krishna. वंदना माता जी है कोई? कशिश कौन है? कशिश? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. प्रभु जी, आपने जो ये 64 क्वालिटीज कृष्ण भगवान की बताई है, वो तो मतलब मेरे जैसे फॉलन सोल तो कभी समझ ही नहीं पाते अगर आपने नहीं बताई होती तो. मुझे खाली आपसे एक ही रिक्वेस्ट थी, इसकी इंग्लिश में बुकलेट बन सकती है क्या, या है ऐसी कोई बुक है श्रीला प्रभुपाद की तरफ से अपने गिफ्ट शॉप बुक में? मैं इस्कॉन पार्टी से बिलोंग करती हूँ. श्रीला प्रभुपाद जी का भक्ति रसामृत सिंधु एक है अंग्रेजी में, नेक्टर ऑफ डिवोशन. उसमें चैप्टर नंबर 21 एंड 22 है. और दूसरा भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है और उसके साथ साथ जीव गोस्वामी की टीका, ये भानु महाराज ने अंग्रेजी में ऑलरेडी अनुवादित किया हुआ है. अच्छा, वो गिफ्ट शॉप में मुझे मिल जाएगी क्या कोई भी इस्कॉन टेम्पल में? यदि वो बड़ा मंदिर है तो वहां पर मिल सकती है, खास करके वृंदावन या मायापुर में मिल जाती है. वो इस्कॉन जुहू में मिल जाएगी प्रभु जी? देखना होगा, मिल सकती है. अच्छा प्रभु जी, मेरा अभी वैसे भी भक्ति शास्त्री कोर्स चल रहा है, तो अभी भक्ति रसामृत सिंधु मेरा अभी बुक चालू होने वाला है. अभी ये सिलेबस में नहीं है आपका, ये उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस है. ये इसमें केवल पहले 19 अध्याय है, ये 21 के बाद चालू होने वाला. ओह अच्छा, दिस इज नॉट फॉर भक्ति शास्त्री. ओके. प्रभु चैतन्य पाद प्रभु कुछ दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में. भगवान कृष्ण के 64 गुण एक कोई किताब पब्लिश की गई है. किसके द्वारा है बोल सकते हैं आप प्रभु? आप अनम्यूट करेंगे आपको? पंढरपुर में ये महानिधि प्रभु ने लिखी हुई है. हाँ, महानिधि महाराज जी का है. वो महाराज जी का है. हाँ, लेकिन वो विस्तारित नहीं है. बट एटलीस्ट एट अ ग्लांस जब हम पॉकेट बुक जैसे रख सकते हैं और दिन में जब एक आधा सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान कर सकते हैं. हाँ, उनके ऊपर, इसके लिए ये अच्छा है. वो एक छोटा बुकलेट है, पॉकेट बुक. छोटा बुकलेट है. हाँ, ट्रैवल के टाइम या एनी टाइम इन द पॉकेट. यस, ये आपको पर भी मिल जाएगा इस्कॉन के सेंटर्स में. ये आप में मिल जाएगा. तो ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु. एक्चुअली मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं उनको आप रख सकते हैं. वो केवल 21 सेशन के 21 नोट्स है. उसको भी यदि आप फॉलो करेंगे उसको एक जगह कंपाइल. मैं उनका जेरोक्स कॉपी प्रिंट आउट लेके मैं कुछ एक बुकलेट जैसा फॉर्म में बनाना चाहती हूँ. मैं बनाऊंगी और फिर जब होगा, मैं कभी आपसे, कृष्णा ने चाहा मैं आपसे मिली तो मैं आपको बुकलेट बता दूंगी. होगा तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगी. हरे कृष्णा. जरूर. थैंक यू. हरे कृष्णा. तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे. 1 महीने तक आप सब लोगों ने ये जो श्रृंखला सुनी है, तो यही भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि उनके गुणों की ओर, उनके लीलाओं की ओर, उनके रूप की ओर हम लोग आकर्षित हो जाए. और उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी
भगवान स्वयं और जो गुरुवर्ग है वो सब हमें आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।